मकर राशि जातकों के लिए सावधानी की तारीख है जनवरी 2024 के महीने की। जी, सावधान रहना है मकर राशि जातकों। जो हम तारीखें बता देते हैं, सावधानी रखनी है, क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं, हम आपको साथ साथ में सब बताएंगे। जी, पहली बार चैनल पर पता है तो आपका शुक्रिया सभी का। जी, देखिए कि मकर राशि के जातकों, आपको जो है सावधानी की तारीख हमने ये तय की है चंद्रमा की स्थिति के आधार पर। चंद्रमा जब त्रिक भाव में होते हैं तो सावधान रहना होता है। तो जब जब चंद्रमा त्रिक भाव में आएंगे जनवरी में, सावधान रहना होगा। उन्हीं तारीखों को हमने चुना है आपके लिए। जो है कुल हमने 7 तारीखें चुनी हैं जब आपको सावधान रहना होगा जनवरी के महीने में। सावधान रहना है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। सावधान सतर्क रहना है ताकि कोई अनहोनी नहीं हो, कोई बुरी घटना नहीं हो और आप पहले से ही संभल जाए। देखिए कि तारीखें बता रहे हैं आपके 2 और 3 जनवरी। जी, ध्यान रखिए मकर राशि जात को 2 और 3 जनवरी की तारीख आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं। गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाते हैं, शत्रु परेशान करने लग जाते हैं। हालांकि मंगलदेव उच्च के हैं तो खुले शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं आपको, लेकिन गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाते हैं। नौकर धोखा देकर भाग जाते हैं, कर्जा लेने की नौबत आ जाती है, फालतू खर्च हो जाते हैं, साथ में कुछ बीमारी होती है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो खाने पीने का ध्यान रखना आपको 2 और 3 तारीख को। और शत्रु, गुप्त शत्रु से सावधान रहना। दोस्त मित्र रिश्तेदार जो हैं उन पर भरोसा आपको नहीं करना है। 2 बार सोचकर भरोसा करना है। अनजान जगह पर उनके साथ कहीं नहीं जाना है। बस ये 2 और 3 जनवरी की तारीख आप शांति से गुजारिए। हालांकि 2 और 3 जनवरी को कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म का फल भी आपको मिलेगा। छठे भाव में कभी कभार ऐसा फल भी मिल जाता है, तो उम्मीद कीजिए कि आपको लाभ भी होगा, लेकिन सावधानी ज़्यादा रखनी है। उपाय बता रहे हैं 2 और 3 जनवरी का उपाय रहेगा भगवान गणेश की पूजा करें। अपना टाइम टेबल इसी तरह से सेट कीजिए। और कोई ऐसा काम है कि 2 और 3 जनवरी को करना जरूरी है तो गणेश जी की पूजा कर लीजिए, आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगे देखते हैं 7 और 8 जनवरी मकर राशि जात को। 7 एंड 8 जनवरी, 7 और 8 जनवरी की तारीखें हैं। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि आपके 8वां भाव बनती है। 8वें भाव में चंद्रमा जो हैं अच्छे नहीं माने जाते, त्रिक भाव में होते हैं तो परेशानी का कारण बन जाते हैं। आपके चोट दुर्घटना का योग बन सकता है। हार्ट एंड एक्सीडेंट्स, जरा ध्यान रखिए, गाड़ी ध्यान से चलानी है। आग पानी बिजली से हानि का योग भी बनेगा। सरकारी नौकरी खो सकते हैं। कैसे? रिश्वत के केस में फंस सकते हैं या इनको झूठा भी फंसाया जा सकता है और खुद भी कोई करप्शन कर सकते हैं। अच्छी खासी नौकरी गंवा सकते हैं, ध्यान रखना है आप लोग। साथ में जो है दिमाग में टेंशन, अनजाना भय रहेगा, आपके कुछ चिंता रहेगी। शारीरिक क्षति, कोई नुकसान हो सकता है। आपके जननांग पर कोई शारीरिक क्षति भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। जी, और इस तरह से जो है 7 और 8 जनवरी की तारीखें आप लोगों के लिए रहेंगी। देखिए कि जो है उपाय हम बताते हैं। बस ये जैसे गाड़ी को ध्यान से कंट्रोल में चलाना है, स्पीड ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, तो कुछ उपाय कर लीजिए। अर्थ ज्योतिष शास्त्र उपाय बता रहे हैं आपको। 7 और 8 जनवरी को भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी है। तो आपके अगर उस समय ज़्यादा टेंशन हो तो आप सूर्यदेव की पूजा कर लीजिए सुबह के समय। तो सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए या गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। आपके 7 और 8 तारीखें ठीक रहेंगी। देखते हैं आगे 3 तारीख और है धनु राशि वाली। चंद्रमा देखिए 16, 17 और 18 जनवरी, ये 3 तारीखें बैक टू बैक 3 डेज, 16, 17 एंड 18 जनवरी। लगातार 3 तारीखें जो हैं आपके लिए कुछ परेशानी की हो सकती है। कारण है कि चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे आपके 12वें भाव में चंद्रमा जाकर फालतू खर्च करवाते हैं, बदनाम करवाते हैं, महिलाएं बदनाम कर देती हैं, बच्चे बदनाम कर लेते हैं और कोई झूठे आरोप भी लग जाते हैं। पुलिस केस, जेल के योग भी बन जाते हैं। सरकार का कानून नहीं तोड़ना, ध्यान रखना है। साथ में जो है फालतू खर्च हो सकता है, रिपेयरिंग के खर्च हो सकते हैं और अचानक कोई जमा पूंजी किसी फालतू खर्च में जा सकती हैं और आपके लिए आर्थिक तंगी, उधार लेने की नौबत आ सकती है। और 12वें भाव का चंद्रमा उधार भी नहीं लेने देता है, यानी उधार भी नहीं मिलता है पैसा, ऐसी स्थिति लाता है। तो खर्च पर कंट्रोल रखना है, इस बात का तो ध्यान रखिए आप। 16, 17, 18 जनवरी को अपना टाइम शेड्यूल ऐसे बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपनी जनवरी की प्लानिंग करें, तब इन तारीखों का ध्यान रखें, फालतू खर्च नहीं करना है और महिलाओं से सावधान रहना है। उपाय हम बताते हैं। उस समय अगर ज़्यादा परेशानी हो तो आप 16, 17, 18 जनवरी को जो है पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं।
देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाएंगे, आपके कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये सावधानी की तारीख है, घबराने की ज़रूरत नहीं। एक अच्छी प्लानिंग कीजिए जनवरी की, और आपके जनवरी के महीने का जो सामान्य मासिक भविष्यफल है लगभग तैयार हो चुका है। कुछ घंटों में हम उसे जारी करेंगे, डिटेल में आप उसमें जान लीजिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।